हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में बताने वाला हूं डबल इंटीग्रेशन मेथड के बारे में। डबल इंटीग्रेशन मेथड का यूज हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने के लिए करते हैं। किसी भी स्ट्रक्चर का स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं। और इसमें भी हम लोग के बहुत सारे केसेस होते हैं। लाइक किसी भी स्ट्रक्चर में हम लोग के बहुत सारे लोड्स आते हैं, लाइक कंसंट्रेटेड लोड एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो इन सारे केसेस के लिए हम लोग किस टाइप से किसी भी बीम के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि मैं बताया, हम लोग डबल इंटीग्रेशन मेथड को डिस्कस करने वाले हैं। उसमें भी हम लोग का कौन सा वाला, देखिए बीम दो टाइप के होते हैं, मतलब सपोर्ट्स वाले, ठीक है। एक होता है हम लोग का सिंपली सपोर्टेड, एक होता है हम लोग का फिक्स्ड या फिर कैंटिलीवर टाइप। तो हम लोग अभी करने वाले हैं कैंटिलीवर के लिए, ठीक है, कैंटिलीवर के लिए, ठीक है। ये हम लोग को याद रखना है। इसके बाद भी हम लोग सिंपली सपोर्टेड वाला भी करेंगे, लेकिन अभी हम लोग कैंटिलीवर टाइप के लिए कर रहे हैं, इसके क्योंकि अलग अलग केसेस होते हैं। तो अब हम लोग का इसमें सबसे पहला केस आ जाता है कंसंट्रेटेड लोड एट फ्री एंड, ठीक है। जो हम लोग का कोई कैंटिलीवर बीम है, उसके फ्री एंड में जो लोड आ रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग उसका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग करते क्या है, जब भी हम लोग को ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है या फिर कैंटिलीवर बीम मिलता है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग को करना रहता है कि एक सेक्शन मान लेना पड़ता है। कहाँ पे, एक्स डिस्टेंस पे एक एक्स सेक्शन हम लोग को मान लेना पड़ता है। इसके बेसिस पे हम लोग उसका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे। देन नाउ उसके बाद हम लोग इस फ्री एंड का हम लोग फाइंड करेंगे कि उस पॉइंट पे कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, स्लोप आ रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स डिस्टेंस पे एक्स सेक्शन कट कर लेंगे, उसका हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे। तो इसके इतना करने के बाद हम लोग का सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें मूवमेंट फाइंड करना। इस पॉइंट का पर्टिकुलर, इस पॉइंट का हम लोग को मूवमेंट फाइंड करना है। कहां से कहां तक का, एक्स पॉइंट तक का। तो अब इस पॉइंट पे हम लोग का कितना मूवमेंट आ रहा है, अब उस मूवमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, लोड डिवाइड बाय लोड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ठीक है। तो हम लोग का लोड कितना है, W है, डिस्टेंस कितना है, x है। और ऊपर से अगर लोड आ रहा है, साइन कन्वर्शन, पिछला वीडियो में मैंने बताया था, साइन कन्वर्शन ऊपर से लोड आ रहा है तो हम लोग का माइनस में लेते हैं। तो ऊपर से लोड आ रहा है इसलिए हम लोग माइनस ले लिए। तो यहाँ पे हम लोग का m इज इक्वल टू, मतलब मूवमेंट का इज इक्वल टू होता है हम लोग का -W इंटू एक्स, ठीक है। यहां तक हो गया। अब जैसे कि मैं बताया था कि हम लोग को बीम का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उसके स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड करने के लिए हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना पड़ता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग का इक्वेशन कैसे बनता है, ई आई डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग का था, ये किसके इज इक्वल टू था, m के इज इक्वल टू था, इतना हम लोग को पता है। अब क्या करते हैं, हम m की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, जिसके थ्रू हम लोग इसका इंटीग्रेशन करके हम लोग इसकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को, ठीक है। तो इस m की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि ये इधर हम लोग का डिफरेंशिएशन है, तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन, ठीक है। हम लोग को एक बार इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे। तो एक बार जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन हम लोग का ये यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा हम लोग का, जो हम लोग का xn+1 डिवाइड बाई xn+1 हम लोग का जो फॉर्मूला रहता है वो वाला यहाँ पे लगेगा। तो जिसके थ्रू हम लोग का यहाँ पे वैल्यू आता है -wx² डिवाइड बाई 2 प्लस C1, ठीक है। अब C1 हम लोग का यहाँ पे क्या है, जो कांस्टेंट इसमें इंटीग्रेशन के टर्म पे लगता है। अब मैंने 1 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का 2 बार इंटीग्रेशन होने वाला है, ठीक है। अभी एक ही बार हुआ है, तो इसलिए हम लोग C1 लगाए हैं। देन नेक्स्ट आता है हम लोग का बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं बीम के लिए, तो हम लोग को क्या करना रहता है, बाउंड्री कंडीशन लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा लिए, बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। अब बाउंड्री कंडीशन के टर्म में क्या होता है, जितना हम लोग का वो पॉइंट है, ठीक है, जहां से तक का हम लोग का डिस्टेंस है, जैसे कि आपको यहाँ पे x दिया हुआ है, ठीक है, जितना डिस्टेंस हम लोग का, उसको हम लोग क्या, उसमें क्या पुट करते हैं हम लोग, उसका लेंथ, बीम का टोटल लेंथ हम लोग पुट करते हैं। तो हम लोग x के जगह l पुट कर लिए, और जो हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके जगह हम लोग क्या पुट कर लिए, 0 पुट कर लिए। तो इसके बाद हम लोग को क्या मिलता है, x के जगह हम लोग वैल्यू पुट करेंगे l का, और डिफरेंशियल इक्वेशन के जगह पुट करेंगे 0 का। तो हम लोग को C1 का वैल्यू मिल जाता है क्या, क्योंकि एक ही अननोन हम लोग का यहाँ पे बच रहा है। तो C1 का वैल्यू आ जाता है हम लोग का यहाँ पे WL² डिवाइड बाई 2, ठीक है। ऐसा कुछ हम लोग को वैल्यू मिल जाता है। अब इस C1 की वैल्यू को हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इसी इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देते हैं। मीन्स यहाँ पे C1 के वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो C1 की वैल्यू को जब हम लोग यहाँ पुट करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे इसको लिख देता हूँ मैं भी, पुट C1 वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। C1 की वैल्यू को हम लोगों ने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया है। तो अब इसको पुट करेंगे तो हम लोग को ऐसा कुछ इक्वेशन मिलता है, ठीक है। EI dy डिवाइड बाई dx -wx² डिवाइड बाई 2 प्लस WL² बाई 2, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो EI की वैल्यू है उसको इस तरफ भेज देते हैं और इन लोग को कॉमन देखते हैं कि कॉमन यहाँ पे कुछ कुछ निकल रहा है क्या, तो W डिवाइड बाई 2 हम लोग को कॉमन निकल रहा है, तो इन लोग को हम लोग कॉमन ले लेते हैं और EI को इस तरफ भेज देते हैं, तो W डिवाइड बाई 2 EI और यहाँ पे L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना चीज हम लोग का कॉमन यहाँ पे दिया हुआ है। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ये क्या था हम लोग का, देखिए जैसे कि होता है अगर एक बार हम लोग इंटीग्रेशन करके निकालते हैं किसी भी वैल्यू को तो वो हम लोग का स्लोप कहलाता है, मतलब dy डिवाइड बाई x अगर दिया हुआ है तो वो हम लोग का स्लोप है, एंड उसका एक बार और इंटीग्रेशन होगा, मतलब यहाँ पे देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग का एक बार और इंटीग्रेशन हो गया है, तो ये हम लोग का डिफ्लेक्शन का वैल्यू है, ठीक है। अभी देखते हैं, निकालते हैं उसको भी। तो यहाँ पे हम लोग का किसका वैल्यू आ जाता है, इक्वेशन नंबर 2 में स्लोप का वैल्यू आ जाता है, किसके अंडर में, जो हम लोग का ये सेक्शन लिया है ना एक्स सेक्शन, उसके लिए हम लोग का स्लोप आ गया है। अब हम लोग फाइंड करते हैं डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार और इंटीग्रेशन कर देते हैं। एक बार और इंटीग्रेशन करने पे क्या करेंगे हम लोग, देखिए जो वैल्यू आया था यहाँ पे हम लोग का, मतलब इसी इक्वेशन का हम लोग एक बार और इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि इस तरफ का हम लोग का डिफरेंशिएशन है तो इस तरफ हम लोग का फिर से जाएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, और जो EI है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अभी EI को यहीं रहने देते हैं, मैं यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए, मतलब x पॉइंट के लिए हम लोग का स्लोप कितना आ रहा था उसके लिए मैं यहाँ पे इसको इस तरफ भेज दिया था EI को, ठीक है। तो अब हम लोग डिफ्लेक्शन निकालेंगे, तो इस तरफ डिफरेंशिएशन को इस तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो भेजेंगे तो हम लोग को क्या वैल्यू आता है, माइनस, मतलब जो ये वाला पार्ट था वो तो रहेगा ही, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 6 प्लस WL स्क्वायर डिवाइड बाई 2 x प्लस C2, ठीक है। इतना हम लोग को वैल्यू मिल जाता है, किसके लिए, y के लिए, ठीक है, डिफ्लेक्शन के लिए। अब हम लोग को यहाँ पे एक और C2 मिल जाता है, ठीक है। C2 के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से एक बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे हम लोगों ने एक बार और बाउंड्री कंडीशन अप्लाई किया है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई किया है। अब बाउंड्री कंडीशन के टर्म पे हम लोग का क्या होता है, x इज इक्वल टू जो टोटल बीम का लेंथ है उसको हम लोग रखेंगे, मींस L रखेंगे, और y की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, जो हम लोग का कांस्टेंट इस तरह वैल्यू है, y की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 0 पुट कर देंगे। तो जब इन दोनों वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं इस इक्वेशन में, सेम जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया था, इस बाउंड्री कंडीशन में हम लोगों ने इसको पुट कर दिया था, तो यहाँ पे हम लोग को C1 का वैल्यू आया था, तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या का वैल्यू आ जाएगा, C2 का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि हम लोग का L का वैल्यू यहाँ पे रख दे रहे y का x का वैल्यू भी हम लोग यहाँ रख दे रहे हैं और y का वैल्यू भी यहाँ पे रख दे रहे हैं। तो हम लोग को क्या क्या अननोन बचता है, एक C2 बस बचता है, तो C2 का वैल्यू यहाँ पे आ जाता है हम लोग का माइनस WL का क्यूब डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये हम लोग को C2 का वैल्यू मिल जाता है। तो अभी जब इसमें क्या किया था हम लोगों ने, जो हम लोग का C1 का वैल्यू आया था उसको फिर से हम लोगों ने C1 में रख दिया था, ठीक है, मतलब ये वाले इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया था। इसमें भी वैसा ही करेंगे, जो C2 का वैल्यू आया है उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग पुट कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर 3 में जब पुट करेंगे तो हम लोग का इस टाइप का कुछ इक्वेशन बनता है, y इज इक्वल टू माइनस WX क्यूब डिवाइड बाई 6 प्लस WL स्क्वायर डिवाइड बाई 2x माइनस जो हम लोग का ये वैल्यू आया था WL क्यूब डिवाइड बाई 3। इतना हम लोग का मिल जाता है डिफ्लेक्शन, किसके लिए, x के लिए, ठीक है, x डिस्टेंस के लिए, इस सेक्शन के लिए, x से x सेक्शन के लिए हम लोग का डिफ्लेक्शन मिल जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को बोला क्या गया था, केस क्या बोला था, कंसंट्रेटेड लोड एट द फ्री एंड, हम लोग को इस पॉइंट के लिए निकालना है, फ्री एंड के लिए निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सीधे सीधे हम लोग जितना डिस्टेंस लिए थे एक्स्ट्रा उसको हम लोग को 0 पुट कर देना पड़ेगा, ठीक है। x के जगह हम लोग क्या x डिस्टेंस लिए थे ना हम लोग, यहाँ पे डिस्टेंस के लिए हम लोग इस सेक्शन को मानने के लिए x डिस्टेंस लिए थे, तो x के जगह हम लोग 0 पुट कर देंगे, तो हम लोग को क्या क्या वैल्यू मिलता है ये देखते हैं, ठीक है। स्लोप कहाँ निकला था हम लोग का, x सेक्शन के लिए यहाँ पे निकला था, ठीक है। तो x के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 0 पुट कर देंगे, तो ये टर्म हम लोग का 0 हो जाएगा, तो हम लोग को बचेगा क्या, इतना टर्म, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं स्लोप, ठीक है। ये टर्म हम लोग का 0 हो जाएगा, तो हम लोग का इतना सेक्शन बचेगा, तो WL स्क्वायर डिवाइड बाई 2EI, ठीक है, यही चीज बच गई यहाँ पे, तो ये हो जाता है हम लोग का स्लोप, किसके लिए, इस पॉइंट के लिए। अब सेम चीज यहाँ पे हम लोग डिफ्लेक्शन के लिए भी करेंगे। डिफ्लेक्शन का वैल्यू कहाँ आया था हम लोग का, ये आया है, तो इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे, x के जगह 0 पुट कर देंगे, तो x के जगह 0 पुट करेंगे तो ये वाला वैल्यू हम लोग का 0 हो जाएगा, यहाँ पे वाला हम लोग का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इतना सा वैल्यू। तो डिफ्लेक्शन हम लोग का यहाँ पे आ जाता है माइनस W का क्यूब डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये हो जाता है हम लोग का कंसंट्रेटेड लोड एट फ्री एंड के लिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट केस आता है हम लोग का कंसंट्रेटेड लोड एट नॉट फ्री एंड, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, कंसंट्रेटेड लोड एट द फ्री एंड, ठीक है, जो फ्री एंड पे है वहां पे हम लोग का लोड था, लेकिन अब क्या है कि जो हम लोग का कंसंट्रेटेड लोड है वो बीम के कहीं भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। तो हम लोगों ने एक पॉइंट मान लिया यहाँ पे C पॉइंट,
ठीक है, जो फिक्स्ड पॉइंट है वहां से डिस्टेंस पे है a डिस्टेंस पे, ठीक है, स्मॉल a डिस्टेंस पे है, और टोटल लोड है उसका टोटल लेंथ है उसका l, ठीक है, टोटल बीम का लेंथ है वो है l है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें मूवमेंट फाइंड करना पड़ता है हम लोग को, तो मूवमेंट इसका फाइंड कर लेते हैं। तो मूवमेंट के लिए हम लोग को क्या करना रहता है, एक सेक्शन ले लेते हैं जिसमें हम लोग क्या लेते हैं, x डिस्टेंस पे x एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है, इसको ले लेते हैं। तो हम लोग को क्या मिलता है, मोमेंट का वैल्यू -w a - x, ठीक है, क्योंकि जो टोटल लेंथ है वो हम लोग का a है, कहां तक का, लोड तक का, तो हम लोग इस माइनस को करेंगे, मतलब यहां तक के डिस्टेंस को x को माइनस करेंगे तो हम लोग को ये वाला वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे हम लोगों ने वही किया है। अब क्या करना है, जब हम लोग को m मिल जाता है तो उसका हम लोग को डबल इंटीग्रेशन कर देना पड़ता है, ठीक है। तो इसका डबल इंटीग्रेशन कर देते हैं, ei d2y डिवाइड बाई dx, ठीक है, इज इक्वल टू m, मतलब ये वाला वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो इसका जब एक बार इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लोग को क्या का वैल्यू आता है, स्लोप का वैल्यू आता है। तो एक बार इंटीग्रेशन करने से हम लोग को कुछ इस तरीके का वैल्यू मिलता है, कहाँ के लिए, इस सेक्शन के लिए स्लोप मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू आ जाता है -w 2ei 2ax - x², ठीक है, ये हम लोग को वैल्यू आ जाता है किसका, इस सेक्शन का, ठीक है। इसी तरीके से एक बार और इंटीग्रेशन करते हैं इसी टर्म में, तो हम लोग को y का वैल्यू मतलब डिफ्लेक्शन का वैल्यू मिल जाता है -w डिवाइड बाई 3ei 3ax - 3 का क्यूब, ठीक है, ये आता है हम लोग को इस सेक्शन का डिफ्लेक्शन, ठीक है। इतना हम लोग को समझ आ गया। अब हम लोग क्या करते थे पिछले केस में कि जितना हम लोग का डिस्टेंस था वहां पे हम लोग बाउंड्री कंडीशन लगाते थे, ठीक है। एक बार हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन के टर्म पे क्या होता है, जितना बीम का डिस्टेंस होता है, लेंथ होता है, उसको हम लोग x की जगह पुट कर देते हैं। लेकिन वो कहाँ तक के लिए रहता है, जहां तक हम लोग का लोड है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, जहां तक लोड था हम लोग का वहां तक का डिस्टेंस जितना था उसको हम लोग बाउंड्री कंडीशन में पुट करके निकाल लिए थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जहां पे लोड है उसका जो वैल्यू है वो है a है, ठीक है, स्मॉल a है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली x के जगह स्मॉल a को पुट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में रिप्लेस किया था a के जगह l को, तो यही है कि l के जगह हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, a पुट कर देंगे, क्योंकि वही हम लोग का लोड तक का डिस्टेंस है, ठीक है। तो पॉइंट c के लिए, ठीक है, ये c पॉइंट के लिए हम लोग का x का वैल्यू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जहाँ पे अब x पुट किए ना, ये देखो यहाँ पे x पुट किए और यहाँ पे x पुट किए, यहाँ पे x पुट किए, यहाँ पे x पुट किए, इन लोग की जगह क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे, तो हम लोग को इस पूरे होल सेक्शन का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग थीटा c निकाल लेते हैं, मतलब c पॉइंट के लिए एंगल या स्लोप निकाल लेते हैं। तो वो आता है हम लोग का -wa² डिवाइड बाई 2ei, ठीक है, कुछ नहीं किए हैं। a का वैल्यू कहाँ पुट किया, हम लोग यहाँ पे पुट कर लिए हैं, ठीक है। तो हम लोग को ऐसा कुछ वैल्यू मिल जाता है। इसी तरीके से डिफ्लेक्शन भी फाइंड कर लेते हैं। a को हम लोग कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, तो हम लोग को yc का वैल्यू मिल जाएगा, डिफ्लेक्शन एट c का वैल्यू मिल जाएगा -wa का क्यूब डिवाइड बाई 3ei। तो ऐसा हम लोग का दो वैल्यू आ जाता है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का। अब देखिए यहाँ इसके बाद एक पॉइंट समझने वाली चीज है, हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है, फिक्स्ड बीम है, यहाँ पे बीम दिख रहा है हम लोग को, और जो लोड है वहां पे ये a डिस्टेंस पे है, c पॉइंट पे है, ठीक है। इतना हम लोग को पता चल गया। अभी हम लोगों ने क्या निकाला है, जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाला है वो लोड की पॉइंट तक निकाला है, c पॉइंट तक निकाला है, ठीक है। इतना हम लोग को समझ आ गया। अब हम लोग को कहां तक निकालना है, पूरे होल बीम का निकालना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग को पूरे बीम में कितना उसमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आ रहा है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग को इस पॉइंट तक के पूरा निकालना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जितना हम लोग का, अगर आप लोग एक ट्राइंगल को देखते हो, ठीक है, ऐसा हम लोग का कुछ ट्राइंगल होता है, ऐसा कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जितना हम लोग का थीटा आ रहा है उतना थीटा भी तो यहाँ पे भी हम लोग का वही आता है ना। तो सेम यहाँ पे भी वही होता है कि जितना हम लोग का इस पॉइंट में हम लोग का थीटा आया था, सेम यहाँ पे भी हम लोग का वही थीटा का वैल्यू आएगा। तो हम लोग का जो थीटा c है, स्लोप एट c, वही हम लोग का क्या कहलाएगा, स्लोप एट b भी कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का स्लोप एट b भी अगर लिखेंगे, सॉरी थीटा b भी लिखेंगे तो भी ये हम लोग का सेम कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को थीटा से b तो मिल गया। अब क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन। अब डिफ्लेक्शन के टर्म पे क्या होता है, डिफ्लेक्शन, तो अब यहाँ पे इस पॉइंट के लिए हम लोग को इतना डिफ्लेक्शन आ रहा था, ठीक है, ये हम लोग का डिफ्लेक्शन यहाँ के लिए हुआ। अब ये डिफ्लेक्शन 1 ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा b के टर्म पे, कि यहाँ पे तो डिफ्लेक्शन का वैल्यू ज्यादा दिख रहा है हम लोग को, ठीक है, ये हम लोग का del 2 का वैल्यू हम लोग को ज्यादा दिख रहा है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग का एक फॉर्मूला है उसको पुट करेंगे। अब फॉर्मूला नहीं है, बेसिक हम लोग का जो थ्योरी है ट्रायंगल का, वही हम लोग अप्लाई करते हैं। इस पॉइंट तक के हम लोग को वैल्यू मिल गया है, किसका, डिफ्लेक्शन का, ठीक है।
अब क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, इस लाइन को, इस पॉइंट को हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं। तो इन सब का नामकरण कर देते हैं हम लोग। ए बी सी हम लोग को ये तो पता है, डी ई ई एफ जी एच, ठीक है, ये हम लोग इसमें नाम रख देते हैं। अब यहाँ पे क्या मिलता है हम लोग को, ऐसा एक ट्राइंगल शेप मिलता है, ठीक है, ये हम लोग को एक ट्राइंगल शेप मिल जाता है। अब इस ट्राइंगल शेप का हम लोग को एरिया फाइंड करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट का, ये एच और से एफ तक का पॉइंट मिल रहा है बी पॉइंट का, इसका हम लोग को डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। तो डिफ्लेक्शन अब क्या करेंगे, देखो जो हम लोग का डिफ्लेक्शन एट सी था, ठीक है, डिफ्लेक्शन एट सी पॉइंट प्लस जी एफ क्या है हम लोग का, ये है जी से एफ तक का पॉइंट है, ठीक है, ये पूरे होल टर्म का हम लोग को डिफ्लेक्शन चाहिए, ठीक है। यहां तक के लिए हम लोग को पता चल गया है, ठीक है, यहां तक के लिए पता है ना हम लोग को, यहां तक के लिए हम लोग को पता है। अब हम लोग को क्या करना है, जी एफ तक के लिए फाइंड करना है। तो जी एफ के लिए हम लोग का क्या पॉइंट रहेगा, एंगल, जैसे कि हम लोग का थीटा प्लस जी ई, ठीक है, इसका लेंथ, ठीक है, जो उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, इसका एंगल एंड इसका लेंथ ऐसे ही फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डिफ्लेक्शन एट सी का वैल्यू पुट करते हैं, डिफ्लेक्शन एट सी का वैल्यू हम लोग को पता है, यहाँ पे जो आया है वो, और थीटा एट सी मल्टीप्लाइड बाई जीई क्या है हम लोग का, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये दोनों को सॉरी ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये दोनों को अब हम लोग क्या कर देते हैं, उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे हम लोग को उसका एरिया पता चल जाएगा, किसका, इस होल टर्म का, इस बॉडी का, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन एट बी फाइंड कर लेंगे, ये बी पॉइंट है, इसका डिफ्लेक्शन फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे सिंपली सारी चीजों को रख देते हैं। तो यहाँ पे वाई सी आया है, उसको यहाँ पे रख देते हैं, थीटा सी आया है, ये वाला टर्म, इसको भी यहाँ पे रख देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई जीई। जीई क्या है हम लोग का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस है उसमें से हम लोग इतने को माइनस कर देंगे, ए को माइनस कर देंगे, तो हम लोग को ये वाला वैल्यू मिल जाएगा क्या, ठीक है। तो ये हम लोग एल से ए को माइनस करें तो हम लोग को यहाँ तक का वैल्यू मिल गया। तो ये होता है हम लोग का डिफ्लेक्शन एट बी पॉइंट। तो ऐसा ही हो जाता है हम लोग का कंसंट्रेटेड लोड एट नॉट फ्री एंड, ठीक है, मतलब आपका जो लोड है वो आपके बीम में किसी भी पॉइंट पर है, किसके लिए, कैंटिलीवर बीम के लिए कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड और डबल फिक्स्ड बीम जो रहता है हम लोग का दोनों साइड से फिक्स्ड रहता है, उसके लिए हम लोग का चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का कैंटिलीवर पर्टिकुलर, इसके लिए आप किसी भी पॉइंट पे आपका लोड रहे, ठीक है, चाहे आपका यहाँ पे रहे चाहे यहाँ पे रहे, तो आप लोग कैसे फाइंड करके निकालोगे, सीधे सीधे यही वाले फॉर्मूला से, इसी वाले पैटर्न से आप लोग फाइंड करके निकाल सकते हो। ये हो जाता है हम लोग का केस नंबर 2। इसके बाद थर्ड एंड लास्ट केस आता है हम लोग का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एट द होल स्पान, ठीक है, होल स्पान में हम लोग का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे स्पान को भी देख लेते हैं, जो इसमें लोड आ रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, वो क्या लग रहा है हम लोग का, W यूनिट का लग रहा है, कितने में, पर मीटर लेंथ पे, ठीक है, पर मीटर लेंथ में हम लोग का W यूनिट का लेंथ लग रहा है, ठीक, और जो टोटल लेंथ है हम लोग का वो है L, ठीक। अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मोमेंट फाइंड करते हैं, M फाइंड करना पड़ता है हम लोग को। तो यहाँ पे M हम लोग को क्या क्या चीज दिख रहा है हम लोग को, जो लोड आता है वो, ठीक है, तो लोड हम लोग को क्या है, W है, तो ऊपर से लग रहा है इसलिए माइनस में। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक सेक्शन लेते हैं हम लोग, क्योंकि एक सेक्शन पर्टिकुलर एक सेक्शन के लिए हम लोग पहले निकालते हैं, उसके बाद हम लोग पूरे होल स्पान का निकालते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग एक सेक्शन आप लोग मान सकते हैं, यहाँ पे मान सकते हैं, कहीं भी मान सकते हैं, ठीक है। तो एक सेक्शन मान लीजिए जिसका हम लोग को नाम दे देते हैं XX एंड डिस्टेंस है उसका X, ठीक है, इतना हम लोग का समझ आ गया। अब उस X डिस्टेंस तक का हम लोग को क्या निकालना है, मोमेंट निकालना है। तो मोमेंट हम लोग को क्या आएगा, -W, तो ये हम लोग का लोड है, लग रहा है, उसके बाद X डिस्टेंस पे लग रहा है, और उसके बाद यूडीएल के टर्म पे क्या होता है कि आपको जब अगर यूडीएल दिया रहता है तो क्या करना रहता है, उसमें एक हम लोग को पॉइंट लोड मानना पड़ता है, ठीक है, जितना हम लोग का होल स्पान है मींस L है, तो उसका हम लोग को हाफ लेना पड़ता है, ठीक है, हाफ का एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे हम लोग का एक पॉइंट लोड भी वर्क कर रहा होता है, ठीक है। तो इस केसेस पे हम लोग यहाँ पे एक x/2 भी हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जिसके थ्रू हम लोग को क्या होता है, -WX² / 2 आ जाता है, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। इसके बाद क्या करना रहता है हम लोग को, डिफरेंशियल इक्वेशन लगा देना रहता है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हम लोग का, EI/d² y / dx², ठीक है, ये हम लोग का रहता है डिफरेंशियल इक्वेशन। वो किसके इक्वल रहता है, m के इक्वल रहता है। अब m हम लोग का क्या आया है, यहाँ पे ये वाला टर्म आया है, इसका हम लोग क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन करके इसके वैल्यूज को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एक बार जब इंटीग्रेशन होता है तो क्या निकलता है हम लोग का, स्लोप निकलता है। तो स्लोप के लिए हम लोग एक बार इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो EI/dy/dx, ठीक है, ये हम लोग का यहाँ पे लिख दिए, और एक बार इंटीग्रेशन हुआ, मतलब ये देखो यहाँ पे स्क्वायर था, अब इस तरफ गया तो एक बार इंटीग्रेशन हो गया, तो यहाँ पे हम लोग का आ जाता है -WX³ / 6 + C1, ठीक है, कांस्टेंट जो हम लोग का इंटीग्रेशन के लिए लगता है। तो यहाँ पे हम लोग का हुआ है इंटीग्रेशन, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का एक बार इंटीग्रेशन हुआ है, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 हम लोग नाम दे देते हैं। देन नाउ इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, जब हम लोग एक बार इंटीग्रेशन करते हैं उसके बाद बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, तो इसके बाद हम लोग को आ जाता है बाउंड्री कंडीशन।
बाउंड्री कंडीशन हम लोग कैसे लगाते हैं, जो हम लोग का लेंथ है, ठीक है, x की जगह जो हम लोग सेक्शन मानते हैं उसके जगह अब हम लोग क्या पुट करेंगे, लेंथ को पुट करेंगे, उसके होल स्पान का जो लेंथ है ना उसको हम लोग पुट करते हैं, तो वो हम लोग का क्या है, L है। तो इसके लिए हम लोग x इक्वल टू L पुट किए और जो डिफरेंशियल इक्वेशन था हम लोग का इस तरफ, उसके जगह हम लोग 0 पुट कर दिए, ठीक है, ये यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग 0 पुट करेंगे एंड x के जगह L पुट करेंगे तो हम लोग को क्या अननोन बचा, C1 बस बचा। तो हम लोग को यहाँ पे C1 का वैल्यू आ जाता है -w L की पावर 3 डिवाइड बाई 6, ठीक है, यहां तक हम लोग को इसका वैल्यू मिल जाता है। इसको हम लोग अब कहां पुट करेंगे, सेम इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इसको, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में C1 की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। C1 की वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे तो हम लोग को क्या आ जाता है, स्लोप का वैल्यू EI dy by dx इज इक्वल टू माइनस WX की पावर 3 डिवाइड बाई 6 माइनस WL की पावर 3 डिवाइड बाई 6, जो वैल्यू को है उसको यहाँ पे पुट कर दिए हैं, ठीक है। अब ये किसका वैल्यू आया हम लोग को, स्लोप का वैल्यू आया है, ठीक है, ये हम लोग का स्लोप है, ठीक है। स्लोप का वैल्यू आ गया हम लोग को किसका, इस होल स्पान का, बट x जितने सेक्शन का, ठीक है, x का जो हम लोग का सेक्शन है बस उतने का आया है, ठीक है। अभी हम लोग होल सेक्शन का निकालेंगे तो यहाँ पे x सेक्शन का आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो हम लोग का ये स्लोप आया है इसका अब हम लोग फिर से एक इंटीग्रेशन कर देते हैं, जिसके बाद हम लोग को क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे अब हम लोग इसका एक बार और इंटीग्रेशन कर दिए तो हम लोग को क्या मिल गया, y मिल गया। तो इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पे हम लोग का ये जो वैल्यू है वो हम लोग का चेंज हो जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ पे हम लोग का l नहीं है, यहाँ पे हम लोग का x है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का जो n+1 वाला फॉर्मूला लगता है x के इंटीग्रेशन के टर्म पे, n की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, ये वाला हम लोग का फॉर्मूला यहाँ पे पुट होगा। तो x की पावर में 3 है तो n+1 मतलब वहाँ पे 4 हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग आ जाएगा x की पावर 4 डिवाइड बाई 24, ठीक है। ये 24 कैसे आया हम लोग का, 4 मल्टीप्लाइड बाई हम लोग 6 करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा। ये तो हम लोग का बेसिक इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, ये तो हम लोग को आता ही है। तो इसके बाद ये हम लोग का आ जाता है, फॉर्म हो जाता है। अब सेम यहाँ पे हम लोग का इस पार्ट में x नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो जहां पे अगर हम लोग का नहीं होता है तो वहां पे हम लोग x आ जाता है इंटीग्रेशन के टर्म पे, तो ये आ गया x प्लस C2, ठीक है। अभी हम लोग का क्या होगा, C2 हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का C1 हो चुका है, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये हम लोग का किसके लिए आ गया, डिफ्लेक्शन के लिए, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से बाउंड्री कंडीशन लगा देते हैं। बाउंड्री कंडीशन में हम लोग का क्या आता है, x इज इक्वल टू जितना लेंथ है स्पान का वो, और y इज इक्वल टू हम लोग का 0, ठीक है, जो हम लोग का इस तरफ कांस्टेंट रहता है उसका हम लोग को 0 पुट कर देते हैं। तो 0 पुट करेंगे तो हम लोग का ये इन दोनों वैल्यू को पुट करेंगे तो हम लोग का क्या क्या वैल्यू आता है, x के जगह l पुट कर देते हैं तो l की पावर 4 हो जाएगा, और इस x के जगह भी l पुट करेंगे तो ये हम लोग का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो l की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और 0 y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये होल टर्म हम लोग का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को अननोन क्या बचता है, C2, ठीक है। तो C2 का वैल्यू आ जाता है यहाँ पे हम लोग का, इसको सॉल्व करने के बाद -WL की पावर 4 डिवाइड बाई 8, ठीक है, इतना हम लोग को वैल्यू आ जाता है। अब इस वैल्यू को मतलब C2 की वैल्यू को हम लोग कहाँ पुट करेंगे, ये हम लोग का C2 का वैल्यू है, ठीक है, ये हम लोग का C2 का वैल्यू है, इसको अब हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग इसको पुट कर देंगे। तो अब हम लोग इसको पुट करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को इस टाइप का कुछ वैल्यू आता है, EIY इज इक्वल टू माइनस WL की पावर 4 24, सेम हम लोग का यही वाला टर्म है, यही वाला फॉर्मूला है, उसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, ये C2 के जगह ये वाली वैल्यू को पुट कर दिए हैं, ठीक है। तो WL की पावर 4 डिवाइड बाई 24 माइनस WL की पावर 3 डिवाइड बाई 6 x माइनस WL की पावर 4 डिवाइड बाई 8, जो कि हम लोग का यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे इतना चीज हम लोग को समझ आ गया। अब देखिए हम लोग कहां तक अभी निकाले हैं, ये जो डिफ्लेक्शन आया है वो किसके लिए आया है, x सेक्शन के लिए आया है, ठीक है। कोई भी आप सेक्शन लिए थे, आप चाहे यहां से लो, यहां से लो, कहीं से भी ले लो, तो उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए हम लोग का वैल्यू आया है, ठीक है, ये वाला जो वैल्यू आया है वो आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरे होल स्पान का लेंगे। तो होल स्पान के लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो डिस्टेंस हम लोग माने हैं यहाँ पे उसके जगह हम लोग को 0 पुट कर देना पड़ेगा, ठीक है। जितना हम लोग डिस्टेंस माने थे वहां पे उसके जगह हम लोग को 0 पुट कर देना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग को उसका एक्चुअल जो मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन है वो हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का स्लोप मैक्सिमम आ जाता है जब हम लोग ये देखो, ये स्लोप वाला जो वैल्यू है, ठीक है, जो मैंने स्लोप निकाला था, और ये जो हम लोग का है वो डिफ्लेक्शन है, ठीक है। ये हम लोग का स्लोप वाला वैल्यू है। स्लोप में हम लोग x के जगह 0 पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे, इसके जगह 0 पुट कर देंगे तो ये होल टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या बचेगा, माइनस WL की पावर 3 डिवाइड बाई 6। तो हम लोग का स्लोप का वैल्यू आ जाता है कुछ इस तरीके से।
और इसी तरीके से अब हम लोग का डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन वाला पार्ट ये वाला है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन वाले पार्ट में भी हम लोग क्या करेंगे, x की जगह 0 पुट कर देंगे, तो हम लोग को उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का x कहाँ है, ये वाला पार्ट हम लोग का x है, और यहाँ पे हम लोग को देखो l की पावर 4 कॉमन है, और तो इसको हम लोग कॉमन लेके अगर फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का 8 आ जाता है, और ये w l की पावर 4 आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग का ei आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग का ei आएगा। तो ऐसे हम लोग का स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड कर लेते हैं यूडीएल के लिए भी, ठीक है। हम लोग का यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, उसके लिए भी देखिए आपके लिए जो भी क्वेश्चन आएंगे आगे, ठीक है, आपके क्वेश्चन आपके यूनिट में जितने भी क्वेश्चन आएंगे यूडीएल से रिलेटेड वो इसी टाइप के बनेंगे। सिर्फ आप लोग के क्या चेंज होते जाएंगे, उसमें लोड, ठीक है, जो हम लोग का डब्ल्यू यूनिट था वो आपके लोड चेंज होते जाएंगे, बाकी सारी चीजें आपके जो स्टेप्स जो फॉलो होंगे वो सेम इसी तरीके के होंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, और इस वीडियो में मैंने जिन जिन पॉइंट को कवर किया है वो आपको समझ आ गया हो। इसके बाद भी अगर आपको किसी पॉइंट या टॉपिक पर डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।